हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट विद अनिल। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आज 39वां मैच खेला जाना था। इस मैच में सभी की निगाहें जॉस बटलर और विराट कोहली पर थी। एक तरफ जहां जॉस बटलर अपनी खतरनाक फॉर्म के चलते अब तक 3 सेंचुरीज लगा चुके थे और दूसरी तरफ कोहली जो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और अब तक 2 बार लगातार 0 पर आउट हो चुके थे। दोस्तों, बेंगलोर ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को बैटिंग के लिए इनवाइट किया और राजस्थान की शुरुआत हमेशा की तरह इस बार अच्छी नहीं रही और देवदत्त पार्टिकल मोहम्मद सिराज के द्वारा डाली गई बॉलिंग पर लेग बिफोर विकेट होकर डगआउट को चले गए। राजस्थान के द्वारा बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। आर अश्विन को प्रमोट किया गया और आर अश्विन ने 4 चौके लगाने के बाद सिराज की ही गेंद पर उन्हें कैच दे दिया और वो भी कॉटन बोल्ड होकर डगआउट को चले गए। 2 जल्दी विकेट गिर जाने के कारण अब लग रहा था कि जॉस बटलर अपने पुराने फॉर्म को दिखाएंगे और राजस्थान रॉयल्स को इसी से बाहर निकालेंगे, लेकिन अगले ही ओवर में हेजलवुड आए और उन्होंने शॉर्ट गेंद पर मिडॉन पर जॉस बटलर को आउट कराकर पूरे स्टेडियम में हंगामा मचा दिया। और जहां लोग ये सोच रहे थे कि आज जॉस बटलर शो दोबारा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, हेजलवुड ने उन्हें सस्ते में ही आउट कर दिया। अब पिच पर उतरे संजू सैमसन, जिन्होंने आते ही अग्रेसिव मोड में अपनी बैटिंग को स्टार्ट किया और कुछ अच्छे शॉट्स खेल के अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे, तभी उन्होंने एक अनावश्यक शॉट खेला। रिवर्स स्वीप खेलते हुए वो रंगा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए, जिसका अफसोस उनके चेहरे पर दिखा, क्योंकि अच्छी फॉर्म में थे, अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। अगर सीधा शॉट मारते तो शायद इतनी जल्दी आउट नहीं होते। राजस्थान रॉयल्स के जल्दी विकेट गिरना शुरू हुए। ड्रेल मिशेल आउट हुए, शिमरन हेटमायर डीप में आउट। ट्रेंट बोल्ट को कोहली ने एक ज़बरदस्त कैच पकड़कर आउट किया। कृष्णा रन आउट हुए और जो राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले कुछ मैचों से हमेशा 200 से ऊपर का स्कोर बना रही थी, इस बार लग रहा था कि वो 125 के आसपास ही पारी को ख़त्म कर देगी। लेकिन रजत प्रयाग के कुछ अच्छे शॉट्स की बदौलत जो उन्होंने लास्ट ओवर्स में खेले, राजस्थान रॉयल्स लास्ट में 144 रन 8 विकेट पर बनाने में कामयाब रहा, जो कि एक विनिंग टोटल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, एक फाइटिंग टोटल ज़रूर था। दोस्तों, अब था चेजिंग टाइम। 144 को चेज करना था और 145 रन बनाने थे 20 ओवर में। आरसीबी के बैटिंग ऑर्डर में एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। विराट कोहली जो अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे थे, वो फाफ डुप्लेसी कैप्टन के साथ ओपनिंग करने आए। फैंस बहुत खुश थे इस बदलाव को देखकर, लेकिन उस टाइम फैन की सांसें रुक गई होंगी जब उनके पैड पे आई एक बॉल को उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग की तरफ खेला और वो हवा में होती हुई शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर से बस थोड़ा सा आगे गिरी और एक बार को सबको ऐसा लगा कि वो गेंद फील्डर के हाथ में चली गई है और विराट कोहली एक बार फिर से 0 पर आउट हो गए हैं। लेकिन विराट इस इनिंग को और आगे बढ़ा पाते और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाते, उससे पहले ही प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें एक शॉर्ट बॉल पर कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और ये दिग्गज बल्लेबाज एक बार फिर से 9 रन बनाकर खराब फॉर्म के चलते जल्दी आउट हुआ और उनके फैंस को निराशा ही हाथ लगी। दोस्तों, आरसीबी के लिए चिंताएं तो तब बढ़ गई जब कुलदीप सेन ने लगातार अपनी 2 बॉलों पर 2 विकेट ले लिए और वो 2 विकेट फाफ डुप्लेसी कैप्टन और उसके बाद आए खतरनाक बैट्समैन मैक्सवेल के थे। दोनों को सस्ते में आउट करके एक बार फिर से उस मैच की याद दिला दी जो आरसीबी ने हैदराबाद के खिलाफ खेला था। उस मैच में एक बैट्समैन आउट होकर डगआउट तक पहुंचता नहीं था कि दूसरा बैट्समैन आउट होकर पीछे उसके चल देता था। आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अश्विन ने थोड़े अंतराल में 2 विकेट चटकाए और प्रभु देसाई को उन्होंने डगआउट की राह दिखाई। आरसीबी के लिए इस आईपीएल में बेस्ट फिनिशर का काम करने वाले दिनेश कार्तिक रनआउट हुए और उनका रनआउट होना आरसीबी के लिए ये मान के चलो कि हार की निशानी थी। अश्विन ने अपना तीसरा शिकार शहबाज अहमद को बनाया। एक ज़बरदस्त कैच के चलते उनको भी डगआउट की तरफ जाना पड़ा। दोस्तों, अब आरसीबी के लिए मैच पूरी तरीके से ख़त्म था। लास्ट 6 गेंदों में 30 रन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि असंभव सा लग रहा था। आरसीबी का लास्ट विकेट हर्षल पटेल के रूप में कैच आउट हुआ और इसी के साथ आरसीबी इस मैच को भी हार गया। आरसीबी के फैंस को निराशा हाथ लगी और विराट कोहली की खराब परफॉर्मेंस एक बार फिर से इस मैच में जारी रही। राजस्थान रॉयल्स इस मैच को अंक तालिका में टॉप पर बैठ गया है और वो इस में बेहतरीन टीम के रूप में नज़र आ रहा है।
तो दोस्तों ये थी आज के मैच की हाईलाइट। अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं अगले मैच के हाईलाइट में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल